तो जब चाहेंगे हमारी उसमें धीरे आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति हो जाएगी तब फिर उस आसक्ति को छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता है। हमारा वहीं का वहीं मन वहीं साधना रह जाती है। आसक्ति किए, आसक्ति को छुड़ाए, हमारा समय निकल गया, डबल समय उसी में चला जाता है। इसलिए मन को अनासक्त करने के लिए, साधना करने के लिए, भजन करने के लिए दो राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते, मन को प्रभावित करते। और इसको साधक इतना अच्छे तरीके से अंदर घुस जाते हैं कि साधक उसको समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। अब कोई आया यहाँ बैठा भजन का सोचेगा थोड़ा सत्संग सुन लें। अब आया बैठे सत्संग सुनने से, बड़े अच्छे मन से आया। अब उधर से पीछे पीछे वो चला रहा है, वो मारीच आ रहा है। तो जहाँ बैठे, तो जहाँ सत्संग सुनना शुरू किए तो हम मारीच चढ़ बैठा ऊपर। तो मारीच क्या करेगा? आलस से पैदा कर देगा। थोड़ी देर मन में जमुहाई आएगी और थोड़ी देर बाद में उसको नींद आ जाएगी। मारीच ने कंट्रोल कर लिया ना, कहीं बेटा सुन ले सत्संग में, मैं हूँ तो पीछे पीछे, तो सुनोगे कैसे? अब वो मारी चढ़ बैठा तो आलस से आ गया। जब आलस से आ गया तब फिर सत्संग नहीं सुन पाएगा। सोचे चलो सो ही ले, हो गया, कहाँ तक सो जाए खट्टे। और जब सत्संग समाप्त हुआ फिर वह टेंशन हो गया फिर टेंशन हो गया। तो ये दोनों बड़ा रोल अदा करते, बहुत अच्छा रोल अदा करते। आज सत्संग के समय बहुत लोग सत्संग में जब जाते हैं तो वो सत्संग के समय सोने का वो काम रहता है, नींद आती है। जब सत्संग समाप्त होता है तो नींद भी समाप्त हो जाती है। तो ये मारीच जो है ये सब अच्छा काम करता है। जिसको नींद ना आती हो, दवाई लेना पड़ता है, वो अपना बैठ जाए सत्संग में, तो थोड़ी देर में नींद आ जाए खट्टे से। आप सोने लगे तो वो जो बड़े बड़े व्यास लोग होते जो बोलते हैं मंचों में, हाँ भाई चलो हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन करो, चलो हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्यों करवाते हैं? ताली बजवाएंगे, कीर्तन करवाएंगे। उससे क्या होता है? उससे हमको निद्रा नहीं आती है। बीच बीच में उसको जागृत करते रहते हैं। अगर जागृत न करें, बोलते रहें बढ़िया धारा प्रवाह से, तो आधे आदमी गोल सो जाते हैं। तो उनको जागृत करना पड़ता है, सबको जागृत करना। तो ये सुबाहु और मारीच के काम वो हमेशा पास रहते। और क्या होता है देखिए, तो जहाँ जप जग जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, देखत जग निशाचर धावै, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावै। तो जहाँ लोग भजन करने बैठे कहीं राक्षस दौड़ पड़ते खट्टे से, कुआ भजन करते है, हाँ कौन बाबा भजन कर रहा है, तो दौड़ भजन न कर पाए, दौड़ो जल्दी से, पकड़ो उसको आके उसको आलस से पैदा कर दिए, सुला दिए। और तो सुला दिए तो हाँ ठीक है बस सोते रहो, अभी न सुनना सत्संग सब बेकार की बात है, सुनना नहीं, सुला दिए। तो ये उपद्रव मचाते हैं कि भजन ना, वो सत्संग न सुनो। और जिससे मुनि बहुत दुख पाते हैं, मुनियों को बहुत दुख होता है। मुनियों को जो साधना करने वालों को बड़ा कष्ट होता है कि देखो गए सत्संग सुनने और एक को हमारे मोरे काने में नहीं पड़ा, और बताओ ऐसे गए ऐसे चले आए, गए सत्संग सुनने से कुछ समझ में ना आया, अरे भाई क्या करूँ, नींद आ गई, अब क्या करते, अब चलो सो तो लिए, अब क्या होगा, चलो जाने दो। तो ये काम करते हैं सुबाहु और मारीच। और उनकी जो नानी है एक ठो, वो नानी कुछ सुने हैं, वो नानी है ताड़ुका। वो ताड़ुका जो है बड़ी खतरनाक, वो बड़ी पावरफुल नानी है। तो नानी क्या काम करती है? ताड़ुका क्या चीज है? ताड़ुका है तर्क क्या कहता है कि वहीं से जब बाबा लोग सोचते थे चलें भजन सत्संग सुनने के लिए, तो वहीं कहेगी ताड़ुका, अरे यार काहे को जाते हो, अरे रामचरितमानस में वही अयोध्या, वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता, वही कैकेयी, वही सुमित्रा, अरे क्या सुनना है इसको? ये कहानी तो हम बहुत बार सुने हैं, अब बहुत बार टीवी में देख चुके हैं,
कोई फायदा नहीं सुनने से। तुम अपना काम करो जो करते हो, उससे सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। वो वहीं से मना कर देती। तर्क इतनी ऐसी चीज होती है कि जो सबको काट देता है, विचारों से कट जाता है। अब काहे सुनने को जाएंगे, यहाँ पर काहे को आएंगे फालतू टाइम बर्बाद करने के लिए, वहीं कट गया मामला। हाँ, वो आने ही नहीं देगी ताड़ू का, तो तुम जाना नहीं वहाँ। अगर कान में तुमको सत्संग सुन में आ गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कहीं मेरा पीछा न छूट जाए और कहीं तुम वो आत्मा की तरफ न चले जाओ। तो तर्क पहले काट के उसको अलग कर देता है। भगवान प्रेम नहीं होने देता। तो ये राक्षस तीनों बहुत खतरनाक। तो राम ने पहले किसको मारा था? ताड़का। ताड़का खतरनाक राक्षस थी। उसके बाद जब आगे गए उनके आश्रम में, यज्ञ शुरू हुआ, तो यज्ञ शुरू हुआ तो फिर सुबह हुआ मारीच आई, तो वो अपना ऊपर से हाड़ मांग से गिराने लगे। तो राम लक्ष्मण थे अपना पहरे में, तो मारे बाण। तो पहले कौन मारा? सुबाहु। सुबाहु मर गया, सुबाहु को मारे। उसके बाद फिर बचा मारीच। तो मारीच है क्या? मारीच है मन के अंदर के दूषित विचार, मन के अंदर का मैल। अब मन के अंदर का जो मैल है वो कई किस्म का है। स्थूल शरीर का है, सूक्ष्म शरीर का, कारण का। स्थूल शरीर में आलस, भय, निद्रा पैदा कर देना, शरीर का शिथिल हो जाना। सोचा पहले आदमी थोड़ी देर अटेंशन बैठेगा, थोड़ी देर बाद सोचा ऐसे बैठ जाए, फिर ऐसे हो गया, फिर होगा ऐसे। जहाँ हुआ, जहाँ लेवड़ी नीचे का सकी, तो चला गया पाताल लोग, हो गया, सो गया। तो आदमी बैठा कैसे चाहिए कि जब ऐसे बैठेंगे, जब मेरुदंड सीधा रहेगा तब निद्रा नहीं है, कम आएगी लेकिन कम आएगी, तब तक आदमी फिर ऐसे हो जाएगा। और जहाँ वो ऐसे लटकते ऐसे हुआ, तब गया काम, फिर वो पाताल लोक में चला जाएगा, वो गया फिर सो जाएगा। तो वो क्या करता है, ये स्थूल शरीर का जो मैल है। और सूक्ष्म शरीर का मैल क्या होता है? सूक्ष्म शरीर का मैल, सूक्ष्म शरीर में बहुत विकार भरे हैं। हम बैठे भजन करने और उधर की बात सोच रहे हैं, उधर की बात सोच रहे हैं, इधर की बात सोच, तमाम प्रकार के दिमाग में भरे हैं। तो वो याद आने लगते हैं, तो आदमी उधर भाग जाता है, सोचता है यार वो काम तो जरूरी था, करना था, अब रह गया, अब क्या करूं, अब ये काम पड़ा था तो वो करूं। तो आदमी उसी पे दिमाग दौड़ता रहता है। आए हैं सत्संग सुनने, लेकिन उधर ही मन दौड़ रहा है। हम भजन बैठे हैं शरीर से, लेकिन मन कहाँ है? वहाँ दौड़ रहा है। तो मन, ये मन का मैल है, ये जो है ये सूक्ष्म शरीर का मैल है। और तीसरा कारण शरीर का जो मैल है वो क्या है? कारण शरीर का मैल है जो कुछ भी हम बुरा भला करते हैं उसको भगवान को समर्पित कर देना, ये है कारण शरीर का मैल। हम समर्पित नहीं करते, हम समर्पित नहीं करते। क्यों समर्पित नहीं करते? अरे महात्मा लोग सत्संग सुना दिए, सुन लिए, हम अपना काम करें, हो गया। सत्संग थोड़ी देर से सुना जाता है, थोड़ी के मुहिम में लग जाए आदमी। अरे महात्मा लोगन काम है भगवान का भजन करेगा, हम सत्संग सुन लिए हो या ठीक है। इतना ये मन के अंदर इतने विकार भरे हैं कि आदमी करने की कोशिश नहीं करता, आज उसे समर्पित नहीं हो पाता है। एक रहे मेहरिया मंसूरुआ, तो वो जो है दोनों सत्संग सुनने जाया करते। अब महात्मा जी बहुत बढ़िया बढ़िया सत्संग सुनाते, तो सत्संग सुनते थे। तो उनकी पत्नी थी तो थोड़ी ज़्यादा समझदार, तो वो सवेरे 4 बजे 5 बजे उठ जाए, अपना नित्य कर्म करके 15-25 मिनट ध्यान में नाम में बैठती थी। अब जो पति रहे तो 7 बजे तक सो गए, 8 बजे तक सोवत पड़ा रहा। और जो कहे कि उठो, अरे कहीं चाय भाई नहीं आई, कैसे उठो, अभी चाय ही नहीं आई है। अब वह सोचे कि यार ससुर मेरे साथ सत्संग सुने जाते। अब बताओ कि महात्मा का एक भी कहना नहीं मानता है, और सत्संग में सबसे आगे बैठता है, और सत्संग में जहाँ बैठे तहाँ सो जाए, रोज से यही काम रहा है उसका। तो सोचते कि कैसे सुधारे इसको, बड़ा उसको दिक्कत होती थी। पत्नी बड़ी जागरूक थी, बुद्धिमान थी। तो क्या हुआ, एक बार उसका पति बीमार पड़े। जब पति बीमार पड़ा तो उसको ले गए अस्पताल दिखाने के लिए।
दिखाने लगे, डॉक्टर ने बताया, गोली दवाई दिया, हाँ ये खाओ दवाई, सब 4-5 लिख दिया। तो गई बाजार, बाजार से दवाई ले आई। अब दवाई क्या किया कि रख दिया उसके मुड़ा उसे के अगल बगल। उस दिन बुखार उसको आता रहा, दवाई नहीं दिया उसने, दवाई नहीं दिया तो वो नाराज हुआ पति कि देखो तुम हमको डॉक्टर के पास दिखाने ले गई, मैं बीमार था तो तुमको डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर ने दवाई लिखा तो तुमको दवाई देना चाहिए था ना, तब मैं ठीक हूँ, तब ना मैं ठीक हूँगा। तुमने मुझको दवाई क्यों नहीं दिया? दवाई दे देती तो मैं ठीक हो जाता था। अब बताओ, मैं पड़ा हूँ 1 हफ्ते से और दवाई हमारे मुड़ौसे में रखी है, अब तो कोई देने वाला नहीं दवाई। तो पत्नी बोली कि दवाई देने को तो, दवाई लेने को तो आप कुछ मानते नहीं, तो मैं क्यों दूँ दवाई? आप भाई आप तो खाली डॉक्टर को दिखाने भर को मानते कि दिखा दिया जाए, और डॉक्टर जो दवाई लिखता है उसको आप खाना चाहते ही नहीं। बोली कौन सी दवाई? कहना अरे जो तुम 1 घंटा सत्संग सुनने जाते हो, मैं भी जाती हूँ, और वो जो महात्मा जी सब बताते हैं कि सुबह उठो 4 बजे 5 बजे उठो, नित्य क्रिया करके भगवान का ध्यान भजन करो, साधना करो, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो। तो मैं तो उठती हूँ रोज। आप कहते हैं आप 8 बजे उठते हैं, और जो महात्मा जी बताए 1 दिन उठे हो? वो समझ गया कि ये तो मुझको व्यंगा मार रही ये तो मुझे जो है वो बिल्कुल ये सही बात बोल। तो कहीं हाथ जोड़ के बेचारा बैठ गया, कहीं भाई तुम भी हमको कल से उठा दिया करो 4 बजे, तो मैं भगवान का नाम जपूंगा, ध्यान करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो वो बोली कि अब मैं तुमको आज से दवाई देना शुरू करती हूँ तो दवाई देने लगी, वो अपन उठने लगे, सुबह उठा देती थी, उसके साथी बन गए थे। ऐसे ही है, कारण शरीर का जो मल है वो आच्छादित करता है सब। आदमी सत्संग सब सुनता है, मानने की कोशिश नहीं करता। मन के अंदर अहंकार इतना भरा रहता है कि आदमी जो है उसको नहीं जल्दी स्वीकार करता। ये कारण शरीर का मैल है। स्वामी जी सत्संग सुनाते हैं, राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, नहीं तो पढ़िए भव बिगार में छूटत अति कठिनाई। सब स्वामी कहीं हैं, कहीं हो गया स्वामी जी महात्मा है, कहीं सुनाधीन हो गया, मुझसे तीन होते का रोज राम राम कहे। स्वामी जी महात्मा सुना देंगे, अब मैं कहाँ तक करो राम राम, इतने काम है मोरे पास टाइम नहीं है राम राम कहेगा दिन भर। तो आदमी क्या करता है, उसको अवॉइड करता है, उपेक्षणीय मान लेता है। अब स्वामी जी कितने अनुभव की बात बोल रहे हैं। उन्होंने 5 करोड़ नाम जपे और उन्होंने उनका नाहक द्वार खुल गया, उनको उसका लाभ मिला। वो हमको बता रहे हैं, अपनी अनुभूतियाँ बता रहे हैं, जो किया उन्होंने अनुभूतियाँ बता रहे हैं। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उपेक्षणीय मानते हैं। हमारे दिल में इतना स्थान नहीं कि उसको हम ग्रहण करने की क्षमता रखें। तो नहीं करते तो लाभ नहीं मिलता, जो करता है उसको लाभ मिलता है, जो नहीं करे उसको कैसे लाभ मिलता। तो हम लोग इस विषय पर कह रहे थे कि जो मारीच सुबाहु हैं ये बड़े खतरनाक राक्षस हैं, ये हमको अंदर साधना में प्रवेश करने ही नहीं देते हैं। तो हमारा भगवान के प्रति विश्वास नहीं आ पाता है। हमारा विश्वास भगवान के प्रति तब पैदा होगा जब दोनों राक्षस ये मारे जाएंगे। एक तो ये मारीच जो खतरनाक है, ये समुद्र के उस पार चला जाएगा, उस पार मतलब सतोगुणी भाव में जाएगा, वह मिलेगा वहाँ पर। राम मरी है वो फिर वो मारीच से मारे रहे ना बाद में, वो जब वो सोने का मृग बने रहा। हाँ, और ये जो सुबाहु है, ये सुबाहु बहुत खतरनाक है। उसको भगवान मारते हैं कि तुम भजन में लगो, भजन में लगो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुबाहु मारे थे 2 ठो राक्षस, और ताड़ुका को तो मार देते हैं। ताड़ुका तर्क ना है, तर्क के ताड़ुका। तो फिर गाध तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन किए ही विचारा, प्रभु अवतरे हरन महि भारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई, ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। गोस्वामी कई बार कह दिए, मेरो मन हरजू हठ न सजे, जब प्रेरक प्रभु बढ़ जाए
कहते हैं जब तक भगवान नहीं बरसता है तब तक ये मन हट नहीं छोड़े। जिस चीज का हट कर लेता है उधर जान के दौड़ेगा। जिसका खाने की रुचि होगी तो वो चोरी लूका जरूर खा लेगा इधर उधर से लेकर, वो खाने की रुचि। जिसकी स्त्री के में रुचि होगी वो कहीं न कहीं से आंखों से सुन करके पढ़ करके देख करके अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। तो मन का जो हट है, मन ने जिन चीजों में अपनी आसक्ति बना के रखी है वो उसको पूरा करना चाहता है। तो बहुत खतरनाक मामला है ये। तो मन का हट, मन के अंदर जो भावनाएं बनी बैठी हुई हैं हमारी इस जन्म से नहीं है, ये हम कितने जन्मों से ये हम भावनाएं बना के चले आ रहे हैं, कितने जन्मों से हमारे ये मन के संकल्प बने चले आ रहे हैं। तो इस जन्म में कैसे जाएंगे? धीरे 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 अभ्यास करते 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 अब फिर जाते हैं। तो मन का स्वभाव जो खत्म करना बहुत कठिन चीज है, और मन का मैल ये दोनों जल्दी नहीं जाते हैं। तो कैसे मरेंगे? मुनि ने, तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया। अब विश्वामित्र जानते हैं जो जिस साधक के अंदर भगवान के प्रति विश्वास जिसको पैदा करना है वो कैसे पैदा होगा? जब ये राक्षस मरेंगे। यही तो हमको विचार नहीं पाए, यही तो हमको भजन नहीं करने देते हैं। तो विश्वास कौन है? भगवान के प्रति विश्वास पैदा होगा, विश्वासम फलदायकम। तो ये वो जान गए विश्वामित्र कि भगवान राम का अवतार दशरथ जी के यहाँ हो गया है। अगर भगवान राम का अवतार हुआ है तो फिर क्या होगा? तब फिर हम जाएं तो उनको ले आएंगे, और जब ले आएंगे, जा रहे हैं क्या? तो उनको समझ में आ गया कि भगवान राम का अवतार हुआ है। और वो हमारे पास जब आएंगे, आश्रम में आएंगे, तब ये सुबाहु और मारीच को मारेंगे। एक को मार के समुद्र के उस पार फेंक देंगे और दूसरे को जान से मार देंगे। जब दोनों मारे जाएंगे तब फिर हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा, हम भजन में हमारा मन लगेगा। विश्वास क्या तात्पर्य होता है? भगवान के भजन में मन लगना, उसका नाम है विश्वास पैदा। जब तक विश्वास नहीं लगता तब तक अंदर तमाम शंकाएं बनी रहती हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा तो वैसे वैसे ही भगवान में हमारा मन लगता चला जाएगा। तो ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। विश्वामित्र ने क्या विचार किया कि इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। विश्वामित्र ने विचार किया कि मैं जाऊंगा अयोध्या, वहां से राम और लक्ष्मण को लाऊंगा। बिना राम और लक्ष्मण को ये जो सुबाहु और मारीच हैं, इनको कोई मार नहीं सकता। इतने पावरफुल हैं ये, इनको जल्दी कोई मार नहीं सकता। सुबाहु और मारीच, इनको मारने के लिए क्या होना चाहिए? इनको मारने के लिए अनुभव और विवेक होना। अनुभव और विवेक, ये दो चीजें होना चाहिए। तो अब ये प्रश्न खड़ा होता कि अनुभव और विवेक है क्या? अनुभव किसे कहते हैं और विवेक किसे कहते हैं? अनुभव जो होता है वो सदगुरु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब भगवान अपने हृदय में पैदा हो जाते हैं, जब भगवान अपने हृदय में पैदा हो जाते हैं, उनका अवतरण हो जाता है, तब फिर वो अपने ताकत से सुबाहु को मारते हैं, स्वभाव को खत्म करते हैं। वो पावर अनुभव के पास होती है। अनुभव एक अलौकिक चीज है, अलौकिक परमात्मा का ज्ञान है। जहाँ अनुभव कार्य करता है तहाँ फिर सब चीज फेल हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि घर में आप हैं, सबसे सियाने हैं, और कोई बच्चा है घर का, तो बच्चा कहता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये हम बताते हैं ऐसा होना चाहिए।
तो फिर आप बोलेंगे नहीं तुम कुछ नहीं जानते। मैंने जो अनुभव किया मैं बताता हूँ ना अपना अनुभव। अनुभव क्या चीज़ होती है? जो जो अनुभूत कर चुके हम, जो हम पहले पढ़ चुके कर चुके, प्रैक्टिकल हो गया, अब वही सत्य है जो मैं बताऊंगा, फाइनल वही होगा। तो जो जो सियाने लोग होते हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं, तो कहते तुम कुछ नहीं जानते, चलो हटो इधर, हम बता दें जो होने वाला है। तुरंत उसको काट देते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभव कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, इसी से काट देते हैं, तुरंत काट देते हैं। तो तुम कुछ नहीं समझते, मैं बताता हूँ ना जो जैसे होगा ये, और वही सत्य होता है। तो परमात्मा क्या है? अनुभव गम अखंड अनंत। जो अपन अंदर जो परमात्मा है वो हमारे तीनों कालों की जानने वाला है, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। तो वो क्या करेगा परमात्मा? जब हमारे हृदय में आ जाएगा, तो हमारे हृदय में आएगा कब? जब हमारा कल्याण करना निश्चित हो जाएगा। परमात्मा समझ जाएगा कि हमें इस साधक का कल्याण करना है, इसको हमें अपने स्वरूप को दिखलाना है, सिलेक्शन कर लिया उसने, तभी वो हृदय में आएगा। जब आएगा तब क्या करेगा? तब फिर ये सुबाहु और मारीच को मारेगा। स्वभाव, हमारे स्वभाव जो पड़े हैं नाना जन्मों के, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर फेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण, ये चार चीजें हैं जो जीव को घेर लेती हैं। तो इनको खत्म करते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? स्वभाव बना है, कोई तम्बाकू खाने का बना है, तो वो कह दे कि तम्बाकू न खाओ, तो कहे क्यों न खाएं? तम्बाकू नहीं खाएंगे तो हमारा पेट साफ नहीं हो। हमारा पेट कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो भाई क्यों ना पिए बीड़ी सिगरेट, हमको उससे थोड़ा अच्छा लगता है, चेतन्यता आ जाती है। आज मैं एक न एक बहाना बना करके अपने स्वभाव को रखना चाहता। किसी झूठ बोलने का स्वभाव है, तो जब तक 4 में झूठ न बोल देगा तब तक वो नहीं रहेगा। स्वभाव है, स्वभाव में ढल गया वो। कोई ईमानदार है तो ईमानदारी का वो परिचय देगा, तो चाहे भले सब लोग उसकी निंदा करें कि यार आदमी बेकार है। आज का समय थोड़ी है कि ईमानदारी से काम चलेगा। अरे कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, कुछ सही भी बोलना पड़ता है, पर जो ईमानदार आदमी है वो ईमानदारी का परिचय देगा, ईमानदारी से बोलेगा, तो उसको लोग क्या बोलेंगे? उसका आदत है ईमानदार रहें। तो जो आदत हमारे पड़े हैं वो सभी आदतों को भगवान क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। भगवान सभी चीज खत्म कर देते हैं। अब खत्म कर देते हैं तब भगवान के प्रति लगाव होता है। हमारे जितने स्वभाव बने, मैं ऐसे रहूंगा, ऐसे खाऊंगा, ऐसे पीऊंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे बैठूंगा, हमारे सब स्वभावों को खत्म करके अब भगवान अपने प्रति लगाव बना देते हैं। मैं भगवान का भजन करूं, क्या सही है क्या गलत है मुझे पता नहीं है, जो भगवान कहेगा वो सही है, और जो भगवान जिसको मना करेगा वो गलत है। तो फिर अनुभव जो है सबसे पावरफुल चीज, बिना अनुभव के कुछ काम नहीं होता। अनुभव गम्य कौन है? परमात्मा। वो परमात्मा जब हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं तो वो सबको मारते हैं, जिसको कोई नहीं मार सकता भगवान मारते हैं। तो जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। तो विश्वामित्र ने क्या सोचा कि ये जितने हम शत्रु हैं, ताड़ुका, स्वबाहु, मारीच, ये सब कैसे मरेंगे? इनको मारने के लिए भगवान को लाना होगा। इनको मारने के लिए भगवान आएंगे। अब भगवान है कहाँ? भगवान हमारे हृदय में पैदा हो गए हैं। भगवान जो है साधक के हृदय में, अब पीछे हम लोग पढ़े ना कि भगवान का अवतरण हो गया। तो जिस साधक के हृदय में भगवान का अवतरण हो जाता है वो भगवान फिर लीला करने के लिए जाते हैं। तो विश्वामित्र जी ले जाते हैं। विश्वामित्र का मतलब विश्वास हो जाना। और जब विश्वास कैसे बढ़ेगा हमारा? जब वो ताड़ुका को, सुबाहु को और मारीच को मार करके
अब किसी को मार डालेंगे, किसी को बचा देंगे, तो कहीं फेंक दो बाहर, अभी इसका काम नहीं, बाद में काम आएगा ये, अभी से और काम लेना है अभी। तो ये सब तीन जब मारे जाएंगे तब फिर जाके और भगवान सबसे हमारा विश्वास होगा भगवान के भजन में। तो फिर बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। इस प्रकार से बहुत से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। तो विश्वास कहाँ गए, विश्वामित्र कहाँ गए? राजा दशरथ के पास, राजा के दरबार में। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय लय विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे ही आने। तो जब राजा के दरबार में पहुंचे, दशरथ जी के दरबार में, तो राजा ने बड़ा उनका स्वागत किया और उनको मिलने के लिए आए। जब पहले कोई महात्मा, कोई बड़े लोग आते हैं तो आदमी घर में नहीं बैठा रहता, घर में अंदर बैठा रहे, कोई आए तो बैठ कर आइए बैठिए सोफा में बैठ जाइए, आजकल के सिस्टम के हिसाब से नहीं। पहले के कोई राजा भी हो और कोई महात्मा आया है तो उसको जाके अपने आसन से उठ करके घर से बाहर निकल के दूर से अगवानी लेते, उनको साथ में लेके अंदर से जाते थे कि आप महाराज हमारे यहाँ आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, तो हम उनको अंदर ले जाके बैठाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो ये सिस्टम था। आज जैसा नहीं है कि कोई आगे जब कहीं आई बैठी सोफा में बैठ जाए, नहीं, पहले बाहर से उनको अगवानी ले करके फिर अंदर ले आते थे, फिर बैठाते। तो ब्राह्मणों के समाज को लेकर मिलने गए, पहले उनसे बाहर आए, मिल करके ले आए, उनको दंडवत किया और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठा दिया। अपने आसन पर मतलब अपने जो जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठते थे उस सिंहासन पर विश्वामित्र को बैठा दिया। क्योंकि जानते हैं बड़े बड़े राजा लोग भी महात्माओं से डरते थे। क्यों डरते थे? कि महात्माओं के पास बीजो पावर होता है, महात्माओं के पास किसी को आशीर्वाद और श्राप देने की शक्ति रहती है। तो ये डरते थे कहीं मुझको श्राप न दे दें, कहीं मुझको श्राप न दे दें, इसलिए हमेशा महात्माओं का आदर करते थे। राजा लोग क्या करते थे, जो राजा हो जाता है उसको, वो तो पब्लिक को जीत करके, बड़े बड़े राजाओं को जीत करके राजा बनते हैं। अब वो राज्य का चलाना तो जानते हैं लेकिन धर्म की बातें नहीं जानते। धर्म की बातों को सिखाने के लिए ऋषि मुनि लोग रहते हैं। जो धर्म संसद होता था, तो धर्म संसद में सभी नियम कानून बनते थे समाज के, उस प्रकार से राजा व्यवहार करते। इसलिए राजा लोग क्या है कि महात्माओं को डरते थे कि ये नियम जो बनाएंगे उसका हमें पालन करना पड़ेगा। तो संविधान बनाते थे महात्मा लोग और राजा लोग उसका पालन करके पूरी समाज का पालना करते थे, समाज को चलाते। अब आजकल तो पार्लियामेंट हो गया, चाहे जो निर्णय ले लें उल्टा सीधा वही चलता है। पहले का धर्म संसद होता, महात्मा लोग धर्म संसद में 10-25 महात्मा लोग बैठते थे, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महात्मा लोग, बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा लोग बैठते थे, आत्मज्ञानी लोग बैठते थे। वो नियमों को बनाते थे कि ये नियम समाज में जाएगा तब समाज का कल्याण होगा। पर आज का समय बदल गया, अब महात्माओं को कोई इज्जत नहीं रह गई। उनकी इज्जत नहीं रह गई तो मनुष्य क्या करता है, अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, अपने हिसाब से नियमों को बनाते हैं, पास करते हैं। तो वो नियम कैसे होते हैं? वो एक तरफी, जिसका पावर रहा उसी तरफ वो नियम झुक जाते हैं। जो जिसका पावर रहता है उसी तरफ नियम बन जाते। मनुष्य का समाज तो है जिसके तरफ का विचार ज्यादा पावरफुल रहा, जिस धर्म का उसी धर्म तरफ मुड़ जाता है, और दूसरे धर्मों को वो नहीं समझते, नहीं महत्व देते, तो वो उनको हेय मान लेते। आज के जमाने का ऐसा सिद्धांत हो गया।
पहले के धर्म चलते थे सब कुछ पूरे समाज को लेकर के, वो धर्म कहलाते थे। उसमें न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबको नियमों का पालन करना पड़ेगा, वो धर्म कहलाते। आज वो धर्म नहीं है, खत्म हो गए, मनमानी धर्म हो गए, मनमानी सिद्धांत बनते हैं, मनमानी जो है नियम बनाए जाते हैं कि भाई धर्म वो संसद में पास हो गया ये नियम, अब चाहे गलत हो और चाहे सही हो, जिसको वहाँ के वोटरों ने वोट दे दिया सांसद के वही पास हो गए। अब गलत है कि सही, इससे मतलब नहीं होता। तो आजकल के जो नियम है, जो संविधान है, दूसरे ढंग का हो गया। तो राजा उनके गए, राजा और अपने आसन पर बैठाए। फिर चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, विविध भांति भोजन कर बावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। तो क्या किए राजा जब ले गए महल में, जब राजा दशरथ ले गए तो क्या किए? पहले चरणों को पखारे, चरणों को धोए। विश्वामित्र जी के ले गए तो पहले थाली मंगवाए, परात, अब परात मंगवा के और एक आध बाल्टी में पानी, उनके चरण धोए। पहले चरण धोने की प्रथा। चरण धोने का मतलब होता है कि मैं आपको इतना, मैं अपने को छोटा मानता हूँ कि मैं आपके चरणों को धो रहा हूँ। अपने को अति निम्न स्तर में मानना, तब आदमी चरण, दूसरे को बहुत बड़ा महत्व देना, तब आदमी पैर धो। नहीं तो आदमी कोई किसी का पैर धोना चाहता है? आजकल आदमी जाता है किसी के यहाँ तो कई प्रकार के लोग प्रणाम करते, बहुत लोग झुक के प्रणाम करते हैं। देखिए प्रणाम कई किस्म, दंडवत प्रणाम होता है, एक बैठ के प्रणाम होता है, एक खड़े खड़े जो है ऐसे गए तो ऐसे प्रणाम होता, ऐसे गए तो ऐसे हाथ दे दिए प्रणाम हो गया। अब फिर एक प्रणाम और होता है आजकल, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, वो भी प्रणाम है। सब प्रणाम है ना, लेकिन सब प्रणाम में फर्क है, सब प्रणामों में फर्क है। अब ऐसे कर लिया, ऐसे हो गया हमारे प्रणाम, ये भी प्रणाम हो गया। झुकना उगना कुछ नहीं, सिर नहीं झुकाना। अब फिर दूसरा किस्म का, थोड़ा झुक गए प्रणाम कर लिए, थोड़ा ऐसे झुके तो पैर आधे टिहुना तक पैर ले जाते हैं हाथ और प्रणाम कर लिए, वही प्रणाम हो गया। फिर जो है तीसरा प्रणाम, फिर बैठ के प्रणाम करते हैं, उसके प्रणाम को, वो तीसरा प्रणाम। चौथा प्रणाम दंडवत प्रणाम, डंडा काट गिर गए, हाथ फैला दिए, और वही प्रणाम है। तो आदमी के प्रणाम करने का तरीका भी चेंज हो गया। अब आदमी कोई किसी को सिर नहीं झुकाना चाहता, इतना आदमी के अंदर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि आदमी सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई है। हमको औपचारिक मात्र सब काम करना चाहिए, औपचारिकता में आ गया सब। भाई औपचारिक मतलब व्यवहार है, कर दें इतना हो गया। क्या जरूरत है कि महात्मा को हम जो साष्टांग दंडवत करें, तो पैर धोएं, तो ये करें, तो वो करें। आदमी स्लिप होता जा रहा है, वो हमको कुछ नहीं कर रहा है। जो हमारे पैर धोता है वो हमको कुछ नहीं कर रहा है, जो हमको दंडवत प्रणाम करता है वो हमको कुछ नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है। आज हमको करेगा तो उसके बच्चे भी देखेंगे तो उसको करेंगे। आजकल कोई बच्चे माँ बाप के पैर छूते हैं? माँ बाप के पैर नहीं छूते। कोई ऐसा बच्चा हो तो छू ले तो छू ले। तो हम सुने गाँव में तो जब बाप बैठे रहे खटियन में तो लड़का ऐसे मुँह फेर के चल देते हैं उधर कि बाप का देखेगा ना पड़े, बाप को हमको देखना न पड़े। ऐसा उपाय करते हैं कि बाप महतारी बैठे रहेंगे तो ऐसे मुँह फेर के चले जाएंगे आप। क्यों? अगर माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो उनके बच्चे कैसे उनका सम्मान करेंगे? तो आजकल ये परंपरा आ रही है कि प्रणाम करना तो दूर हो गया। आजकल बच्चे माँ बाप को आंख दिखाते, बेटा बाप को आंख दिखाता है आजकल। क्यों? क्योंकि जब प्रणाम में इज्जत देना बंद कर दिया, तब क्या देगा वो? तब इज्जत नहीं देगा माँ बाप। फिर आगे चल के क्या होगा कि माँ बाप को मारे पीटेंगे, कह देंगे तुम हमको सब धन दे दो और तुम जाओ कहीं भजन करो, कोनो आश्रम पकड़ लो
या कोई वृद्धाश्रम ले लो, वहाँ जाके भजन करो। तो ये परंपरा कहाँ से बिगड़ी? ये परंपरा बिगड़ी हमसे, जो हमने इस परंपरा को नहीं निभाया। हम स्लिप किए अपने जगह से, हमने परंपरा को कायम नहीं किया, तो हमारे बच्चे भी नहीं मानेंगे। फिर वही हमारे दुख के कारण होते हैं। हम फिर एक दिन दुखी हो जाते हैं कि क्या इन्हीं दिनों के लिए हमने बच्चे को जन्म दिया था। तो हमारा जो धर्म क्या कहता है कि जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे तब हम सम्मान पाएंगे। अगर दूसरों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम सम्मान कैसे पाएंगे? ये संसार कुएं की आवाज है, जैसा हम बोलेंगे तो वैसा ही अंदर से आवाज आएगी। हम बोलेंगे अच्छा तो कुएं के अंदर से क्या आवाज आएगी? अच्छा। हम बोलेंगे बुरा तो बुरा अंदर से बुरी आवाज आएगी। हम गाली देंगे तो गाली अंदर से भी आएगी। तो जैसा हम करेंगे उसी का प्रतिबिंब हर जगह पड़ेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए, अच्छे विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो हमको भी उसका फल मिलेगा, हमको भी उसका परिणाम मिलेगा। गलत शिक्षा देंगे तो हमको भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? टाइम भी ओवर हो गया, फिर आगे कल पढ़ेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।